स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं और आज हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के जरिए कैसे जो है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला डिराइव किया जाता है और कैसे रिजल्टेंट का डायरेक्शन पता किया जाता है। जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है उसको कैसे हम फॉर्मूला को डिराइव करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अनुसार, तो उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या है। तो यह कहता है, इसका जो डेफिनेशन है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का, यह कहता है कि जब दो वेक्टर जो होता है जब उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के द्वारा, यानी कि किसी पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड के द्वारा, एडजेसेंट किसी भी पैरेललोग्राम के जो दो एडजेसेंट साइड्स हैं वो रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं दो वेक्टर्स के द्वारा। ठीक है, तो इन दो वेक्टर्स को जब हम ऐड करेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ना वह दरअसल में इस पैरेललोग्राम का डायगोनल के द्वारा रिजल्टेंट मिलेगा, है ना। जो भी उस डायगोनल का लेंथ होगा जो, तो ये डायगोनल जो है ना यही रिप्रेजेंट करेगा इस दो वेक्टर के सम को, है ना। तो चलिए अब इसका मतलब समझते हैं। यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि मान लीजिए कि दो वेक्टर सी और डी है, दो वेक्टर है, ये रहा सी और डी, एक वेक्टर हमारा यहाँ है सी, है ना, और ये हुआ हमारा सी वेक्टर, और एक वेक्टर हमारा यहाँ हो गया डी, एक हो गया सी एक हो गया डी। अब ये दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना बोल रहा है, सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में जो एंगल बोल रहा है वह एंगल बोल रहा है थीटा। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं यहाँ ये जो है ये रहा, कैसे निकालते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल, दोनों के टेल को मिला दीजिए, उसके बीच का एंगल निकल जाएगा। किसी भी रूप में वेक्टर रहे, किसी भी डायरेक्शन में रहे और दो वेक्टर के बीच में पूछ दे एंगल क्या होगा, बस दोनों टेल को मिलाइए दोनों वेक्टर का, आपको उस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मिल गया। तो हम कह सकते हैं वेक्टर सी, यहाँ जो हम देख रहे हैं ये वेक्टर हो गया सी और ये हो गया वेक्टर डी, इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, ये एंगल हो गया थीटा। क्लियर है बात। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो ये दो वेक्टर जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो साइड्स पैरेललोग्राम के। ये दो वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेललोग्राम का ये वेक्टर एक और एक ये वेक्टर, ये दोनों वेक्टर पैरेललोग्राम का दो साइड को रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या करेंगे, अब एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो इस पैरेललोग्राम को कैसे बनाया जाएगा, जब हम लोग वेक्टर सी का और वेक्टर डी का फ्री वेक्टर प्रोड्यूस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक पैरेललोग्राम मिलेगा। देखिए वी सी का फ्री वेक्टर बनाए, है ना, इसी का कार्बन कॉपी, इसको डिस्प्लेस कर दिए इधर, और इस तरह से वेक्टर डी का भी एक कार्बन कॉपी बना के, कार्बन कॉपी क्या हुआ, इसी को बोलते हैं फ्री वेक्टर। ये हो गया डी का फ्री वेक्टर, मतलब फ्री है, ये मूव कर सकता है, तो इसको मूव कर दिए कुछ इस तरह से। तो ये क्या बन गया, एक क्लोज्ड क्वाड्रिलेटरल बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया ये, है ना। तो ये पैरेललोग्राम हो गया GHIJ। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं इसका जो दो साइड है वह पैरेललोग्राम का वह वेक्टर सी और वेक्टर डी के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम फॉर्मूला निकाल, तो यही बात कहा गया लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में कि अब जो हम जो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे इस पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के तहत, तो इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा ना वह दरअसल में उस डायगोनल से मिलेगा। कौन देगा, वह डायगोनल आर देगा। यह डायगोनल आर कहाँ से शुरू होगा, यह शुरू होगा जे से एच तक, यहाँ से यहाँ इस तरफ ये जो डायगोनल कनेक्ट करेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से, ये रहा, ये जो डायगोनल हम लोग कनेक्ट किए ना जे से एच तक, यही कहलाएगा हमारा रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट हुआ, जब हम लोग वेक्टर सी और वेक्टर डी को जोड़ेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट हमको मिलेगा वेक्टर आर, ये वेक्टर आर इसी डायगोनल से मिलेगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, यही है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब हम लोग ये रिजल्टेंट आर तो मिलेगा हमको ये डायगोनल से, लेकिन ये रिजल्टेंट आर का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग डिराइव करेंगे अभी। तो पहला स्टेप हमको क्या लेना है, हमको जे आई को प्रोड्यूस कर देना है के तक। ये जो जे आई है जो रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर डी को, ये जो लेंथ है, ये जो वेक्टर, हम वेक्टर डी भी बोल सकते हैं, हम वेक्टर जे आई भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसको आगे तक प्रोड्यूस कर दिए यहाँ पॉइंट के तक, हाँ, तो इसको इस तरह से प्रोड्यूस कर दिए। और क्या किए, एच से जो है एच पॉइंट से एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ कर दिए, है ना। तो ये एक परपेंडिकुलर एच से यहाँ के तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, और
ये हो गया आई के और ये हो गया एच के और ये हो गया एच आई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो वही कह रहा आप कंसिडर कीजिए राइट एंगल ट्रायंगल एच आई के, यानी अब हम लोग ये जो राइट एंगल ट्रायंगल ब्लिंक हो रहा है एच आई के, इसको कंसिडर करेंगे और तब हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो एच आई के है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू थीटा हो जाएगी, क्योंकि ये लाइन भी है आपका पैरेलल और ये लाइन भी है आपका पैरेलल। तो अगर कोई ट्रांसवर्स आ जाए दो पैरेलल के बीच में तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा, यानी जो एंगल यहाँ थीटा होगा वही एंगल यहाँ भी थीटा होगा। तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो हम कह सकते हैं इस हिसाब से एच आई के का भी वैल्यू थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर हम कह सकते हैं ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी एच के बाय एच आई। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, कह सकते हैं कि एच के बाय सी, अब क्या कह सकते हैं हम लोग, एच के बाय सी कह सकते हैं। तो ये जो एच के बाय सी हो गया इसके बारे में हम अब, तो ये सी कहाँ से आया भाई, ये आई एच जो हो गया, आई एच क्या हो गया, सॉरी इसको एक मिनट वापस लाते हैं, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं एच के बाय सी, आई एच का वैल्यू क्या होगा, आई एच क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, इस छोटे से राइट एंगल ट्रायंगल एच आई के का हाइपोटेन्यूज हो गया एच आई, और आई एच बोलिए, आई एच की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई सी, ठीक है, ये हुआ वेक्टर सी, ये आई एच क्या हुआ, यही तो हो गया हमारा ये वेक्टर सी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब क्या देखते हैं हम लोग, ये एच के क्या हो गया, ये सी साइन थीटा हो गया, एच के हो गया सी साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा सी साइन थीटा, वैल्यू निकल गया एच के का। अब आता है कॉस थीटा, अब इसमें कॉस थीटा क्या आ जाएगा, वह हो जाएगा आई के बाय आई एच, आई के बाय आई एच है ना, ये आई एच हो गया वेक्टर सी, आई के हो गया ये वाला लेंथ, यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये हो गया कॉस थीटा आई के बाय एच, तो ये हो गया आई के बाय सी हो गया। अब हम आगे कह सकते हैं आई के की वैल्यू हो गई सी कॉस थीटा, एच के की वैल्यू सी साइन थीटा, आई के की वैल्यू सी कॉस थीटा। तो अब हम इसके आगे कह सकते हैं कि एच के का सी साइन थीटा निकला अभी ये हो गया इक्वेशन नंबर, इसको दे दिए 1, और ये जो आई के का वैल्यू निकला इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग ट्रायंगल जे एच के ट्रायंगल जे एच के को कंसिडर करेंगे हम लोग। तो ट्रायंगल जे एच के को, सॉरी ये बैक जाना है, हाँ, तो ये जो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा ट्रायंगल जे एच के बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल अब लेंगे, है ना, जिसमें कि इंक्लूड करेगा हमारे इस रिजल्टेंट को। तो हम यहाँ क्या अप्लाई कर देंगे, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा जे एच स्क्वायर, क्या मिलेगा, ये जो हमारा, सॉरी ये जो हमारा जे एच है, सॉरी ये नहीं आ रहा है ग्राफिक्स में, हाँ, तो ये जो हमारा ये जे एच है इसका स्क्वायर करेंगे, यानी ये आर रिजल्टेंट का स्क्वायर हो गया एक तरफ से, जे एच स्क्वायर इक्वल टू जे के स्क्वायर, जे के क्या हो गया हमारा, जे के हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ, और प्लस एच के स्क्वायर, है ना, परपेंडिकुलर, तो एच के हो गया परपेंडिकुलर। तो हम जे के को क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं जे आई प्लस आई के, यही हो गया जे के। तो यहाँ पर हम लोग कर दिए, इस जगह गौर से देखिए, जे आई प्लस आई के, यही हो गया जे के, ये जे के होल पे स्क्वायर मार दिए, ये स्क्वायर मार दिए प्लस एच के स्क्वायर। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, जे आई क्या हो गया, ये हो गया डी, जे आई क्या हो गया, ये डी हो गया, ये हो गया हमारा जे आई, यही हो गया डी, और आई के क्या हो गया, आई के ही उतर जाएगा। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गया, इक्वेशन 1 निकाल लिया एच के का वैल्यू, आई के का वैल्यू इक्वेशन 2, और इक्वेशन 3 ये निकल गया हमको पाइथागोरस थ्योरम लगा करके बड़े वाले ट्रायंगल पर। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 1 से उठाएंगे एच के का वैल्यू, यानी सी साइन थीटा का वैल्यू, एच के का वैल्यू उठाएंगे इक्वेशन 1 से, और इक्वेशन 2 से उठाएंगे आई के का वैल्यू यानी सी कॉस थीटा, और उसको कहाँ जा करके सब्स्टिट्यूट करेंगे, आई के को यहाँ हटाएंगे, एच के को इस इक्वेशन 3 से हटाएंगे और उसके जगह ये वैल्यू फिट कर देंगे। क्लियर हो गया, यही करना है हमको। तो अब हम लोग देखो इसको करने जा रहे हैं, आई के हट जाएगा, एच के हट जाएगा, उसके जगह आ जाएगा सी कॉस थीटा और सी साइन थीटा रेस्पेक्टिवली। अब ये हो गया, क्लियर हो गई बात।
अब इक्वेशन 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा क्यों लिखें इसको समझना होगा। तो देखो ये d प्लस सी कॉस थीटा हो गया, तो इसका स्क्वायर क्या देगा हमको, ये हमको देगा डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 डी सी कॉस थीटा, और ये वाला जो पार्ट हो गया सी साइन थीटा, ये हो गया सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद जो है हम लोग ये कह सकते हैं, हम लोग अदला बदली कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, इसका जो पोजीशन है और इसका जो पोजीशन है दोनों को ट्रांसपोज करेंगे, यानी इसको उठा करके जो हम लोग यहाँ ले आएंगे और इसको उठा करके यहाँ ले आएंगे। आप गौर से देखो, यही अब हम लोग किए हैं। तो ये देखो सी स्क्वायर साइन थीटा है, सॉरी यहाँ पर इसको इसके बारे में बोल रहा है कि इसको उठा करके जो है इसको इधर ले आना है ना, और सॉरी ये तो आ गया, सॉरी ये आ गया, ये सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो है ये यहाँ से उठ करके जो है इस तरफ आ गया, ठीक है, और इसको उठा करके जो हम लोग इस तरफ ले आए, ठीक है। तो यही किए हम इस स्टेप में, यहाँ आ गया। अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर अब हम कह सकते हैं कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, चूंकि आप देखो एक चीज़ यहाँ पर जब हम लोग लिए इसको जब हम लोग यहाँ पर लिए इस जगह, यहाँ जो सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ जो सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसमें सी स्क्वायर कॉमन है, इसमें भी और इस टर्म में भी सी स्क्वायर दोनों में कॉमन है। तो यहाँ सी स्क्वायर कॉमन आउट कर लिए तो बच क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा 1। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये इसी को हम लोग फर्दर लिख सकते हैं इस तरह से भी, डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 1 हो गया साइन स्क्वायर, यहाँ जो ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या लिखा गया, ये 1 लिखा गया, और ये 2 डी सी कॉस थीटा यहाँ उतर गया 2 डी सी कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 डी सी कॉस थीटा, ये आर रिजल्टेंट निकल गया, अंडर रूट ले लिए। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इस तरह से हम लोग डिराइव कर लिए, क्या डिराइव कर लिए, फार्मूला इक्वेशन डिराइव कर लिए आर का। कैसे किए, जब दोनों वेक्टर को हम लोग ऐड करके जो आर हासिल किए, ये जो रिजल्टेंट हासिल किए हम लोग वेक्टर सी और वेक्टर डी को ऐड करके, तो इस वेक्टर का आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये होगा डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 डी सी कॉस थीटा। तो यही हुआ। तो हम कह सकते हैं इन दोनों वेक्टर को जोड़ने पर जो हमको रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो इस फॉर्मूला से मिलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा वेक्टर का जो जोड़ होता है ना, वो ये न 3 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन हो गया 8 न्यूटन, गलत हो जाएगा, है ना। तो वैसे नहीं होता है, इसका ये फॉर्मूला से निकलता है कि दोनों को जब जोड़ेंगे 3 न्यूटन और 5 न्यूटन को ना, तो यहाँ होगा 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 3 इंटू 5 कॉस थीटा। ये थीटा का जो भी वैल्यू उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो ये भ्रमजाल नहीं पालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है, अब हम लोग डिराइव करेंगे। अभी तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हम लोग बना लिए। इस रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा जब वेक्टर सी और वेक्टर डी को जोड़ेंगे, लेकिन ये रिजल्टेंट आर भी तो एक वेक्टर है, इसका भी तो कुछ डायरेक्शन होगा। चलो मैग्नीट्यूड निकाल लिए, कोई बात नहीं, अब मैं डायरेक्शन वो भी तो निकालना है। तो इसका डायरेक्शन इसका डायरेक्शन का जो फॉर्मूला है ना, वो यही फॉर्मूला, और अभी हम लोग तुरंत इसको सीखेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग 2 इक्वेशन पहले से डिराइव कर चुके हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हाँ, ये छोटे वाले ट्रायंगल का जो राइट एंगल ट्रायंगल एच आई के, इसका हम एच के का वैल्यू निकाल लिए, इस परपेंडिकुलर का वैल्यू, और ये जो छोटा सा आई के है जो आगे की तरफ प्रोड्यूस किए थे, इसका भी वैल्यू हम लोग निकाल लिए। ये हो गया था इक्वेशन 2। तो ये दोनों इक्वेशन का जो है बहुत यूज़ होता है इस फॉर्मूला में, है ना। तो डेरिवेशन में, दोनों डेरिवेशन में ये दोनों इक्वेशन बड़ा काम का है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग डिराइव करेंगे फॉर्मूला इक्वेशन, किस लिए भाई, रिजल्टेंट का डायरेक्शन के लिए। तो रिजल्टेंट, ये जो आर रिजल्टेंट, इसका डायरेक्शन के लिए हमको फॉर्मूला निकालना। तो हम मान लिए, क्या मान लिए कि ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन हम किसी के रेस्पेक्ट में ना निकालेंगे। तो हम ये डी वेक्टर को चुन लिए कि भाई इसके रेस्पेक्ट में इस डी का डायरेक्शन क्या है। तो ये डी का डायरेक्शन यही बीटा होगा। हम कह सकते हैं कि ये रिजल्टेंट आर जो है ना, इस डी के साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लिए बीटा एंगल बना रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन जो है इस डी वेक्टर के साथ क्या हो जाएगा, ये बीटा एंगल हो जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल को जो है कंसिडर करेंगे, एच के जे, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया एच के जे जो ब्लिंक कर रहा है। तो हम लोग कंसिडर करेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल एच जे के को।
तो हम इस ट्रायंगल को देख के कह सकते हैं कि tan बीटा यहाँ क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा HK बाई JK, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। ये HK क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर, और JK क्या हो गया, ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का बेस हो गया, है ना। तो यही हो गया tan बीटा। तो tan बीटा हम यह भी कह सकते हैं HK तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन JK जो है, JK क्या है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा लेंथ है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया JI प्लस IK, JI प्लस IK, यही हो गया हमारा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक JK हो गया। क्लियर हो गई बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू HK का और JK का इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से इक्वेशन 4 में। क्लियर है। तो कुछ इस तरह से, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग उठाएं वैल्यू और कहाँ डाल दिए, यहाँ डाल दिए। HK के जगह हम C साइन थीटा लिख दिए और JK के जगह IK के जगह हम क्या लिखेंगे, जो छोटा सा I है इसके लिए हम C कॉस थीटा लिखेंगे। D और ये JI क्या हो गया, JI हो गया वेक्टर D। तो इक्वेशन अब ऐसा रूप ले लिया है ना। तो यही हो गया C साइन थीटा बाई D प्लस C कॉस थीटा, यही हो गया tan बीटा। हम tan बीटा, तो हमको बीटा एंगल पता करना है। बीटा एंगल क्या होगा, तो बीटा एंगल जो है इस D वेक्टर के साथ क्या दे रहा है हमको, इस रिजल्टेंट R का एक तरह से डायरेक्शन दे रहा है, यानी ये R जो है बीटा एंगल बना रहा है D के साथ, तो इससे हमको R का डायरेक्शन पता चल रहा है। तो हम कह सकते हैं बीटा बराबर क्या कह सकते हैं, tan इनवर्स C साइन थीटा बाय D प्लस C कॉस थीटा। तो इस प्रकार हम लोग जो है इस फॉर्मूला को जो हम लोग डिराइव कर लिए। तो ये बीटा एंगल का फॉर्मूला हुआ ये। क्लियर है बात, ये डिराइव हो गया। तो हम कह सकते हैं रिजल्टेंट R बीटा एंगल बनाएगा वेक्टर D के साथ, है ना। और यही हुआ डायरेक्शन रिजल्टेंट R का, जो हम लोग वेक्टर D और वेक्टर C को जो ऑब्टेन, जो ऐड करके जो वेक्टर R ऑब्टेन करेंगे ना, उस वेक्टर R का ये जो रिजल्टेंट R है इसका जो डायरेक्शन होगा वो इसी फॉर्मूला से हमको निकल जाएगा। तो अच्छा लगा होगा आपको वीडियो, है ना, मज़ा आया, अच्छे से सीखे डेरिवेशन को। ठीक है, तो हमको लगता है, पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी इन्जॉय किए होंगे। तो यही था हमारा आज का डिस्कशन और आज का वीडियो। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल्ड साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ऑल ऑप्शन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, कमेंट्स ज़रूर लिखिए, प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स, आई ईगरली वेट फॉर योर कमेंट्स। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, है ना। तो मैं ज्ञानू मोदी अब आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।